ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां एक भाभी ने अपने छोटे देवर के लिए खुद के सुखों का बलिदान किया। ये कड़ी मेहनत, संघर्ष और प्रेम की एक प्रेरणादायक कहानी है। भाभी ने अपने गहने तक बेचकर अपने देवर को पढ़ाया ताकि वह कुछ बड़ा कर सके, और जब वो कलेक्टर बनकर घर लौटे तो उस पल ने सबकी जिंदगी को बदल दिया। एक छोटे से गांव में जहां हर चीज सामान्य थी, वहां एक परिवार रहता था, रामू और उसकी पत्नी सुमित्रा और उसका छोटा देवर पप्पू। ये परिवार सामान्य था, लेकिन सुमित्रा के दिल में अपने छोटे देवर के लिए बहुत प्यार था। पप्पू बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। रामू एक साधारण किसान था और परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सुमित्रा को विश्वास था कि पप्पू को अच्छी शिक्षा की जरूरत है ताकि वह भी जीवन में कुछ बड़ा कर सके। सुमित्रा और रामू ने हमेशा अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दी थी, लेकिन सुमित्रा का सपना था कि उसका देवर अच्छे स्कूल में पढ़े और अपने सपनों को पूरा करे। जब पप्पू ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी और अच्छे अंक प्राप्त किए, तो सुमित्रा ने मन में ठान लिया कि उसे किसी भी हाल में आगे की पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलना चाहिए। लेकिन एक बड़ी समस्या थी पैसे की। रामू के पास खेती के अलावा और कोई बड़ा स्रोत नहीं था। सुमित्रा ने अपने पति से कहा, रामू, अगर हमें पप्पू को अच्छा शिक्षा दिलवानी है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। रामू भी समझता था कि पप्पू के भविष्य के लिए कुछ करना जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। तब सुमित्रा ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने अपने गहने बेचने का विचार किया। उन गहनों को सुमित्रा ने सालों से अपने पास रखा था। ये गहने उसके मायके से आए थे और उन गहनों का बहुत भाव था। लेकिन सुमित्रा ने यह तय किया कि पप्पू का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने अपने गहने बेचकर पप्पू के स्कूल की फीस और किताबों के खर्चे जुटाए। पप्पू को जब यह पता चला तो उसने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, आपने अपने गहने क्यों बेच दिए? सुमित्रा ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, तुम्हारे लिए हमें हर चीज को त्यागने का साहस है। तुम्हारा भविष्य हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पप्पू ने अपनी भाभी के बलिदान को समझा और उसने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई शुरू की। वो दिन रात मेहनत करता और उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। पप्पू ने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और फिर उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद उसने विज्ञान में ग्रेजुएशन किया और फिर प्रशासनिक सेवा यूपीएससी की तैयारी में लग गया। सुमित्रा और रामू दोनों ही पप्पू को लगातार प्रेरित करते रहे। उन्होंने कभी भी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। सुमित्रा के गहनों का बलिदान पप्पू के लिए एक शक्ति बन गया। पप्पू को हर बार ये एहसास होता कि उसकी भाभी ने उसे शिक्षित करने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद पप्पू ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और कलेक्टर बन गया। ये पप्पू के लिए एक सपना सच होने जैसा था। और ये सिर्फ उसका सपना नहीं था, बल्कि उसकी भाभी सुमित्रा और उसके पिता रामू का भी सपना था। एक दिन जब पप्पू का रिजल्ट आया और उसे कलेक्टर पद पर नियुक्ति मिली, तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। पप्पू ने सबसे पहले अपनी भाभी सुमित्रा को फोन किया। सुमित्रा ने फोन उठाया और पप्पू ने कहा, भाभी, मैं कलेक्टर बन गया। ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया पप्पू। पप्पू ने जवाब दिया, ये सब आपका ही दिया हुआ है भाभी, आपने ही मुझे ये रास्ता दिखाया। सुमित्रा ने कहा, तुमने मेहनत की, मैं तो सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करती रही। कलेक्टर बनकर पप्पू जब घर लौटा तो पूरे गांव में एक जश्न का माहौल था। गांव वालों ने उसका स्वागत किया, लेकिन पप्पू का पहला कदम उसके घर की ओर था। सुमित्रा और रामू की आंखों में गर्व और प्रेम के आंसू थे। पप्पू ने अपनी भाभी के कदमों में सिर झुका दिया। सुमित्रा ने उसे उठाया और कहा, तुमने हमारा नाम रोशन किया है बेटा। पप्पू ने अपनी भाभी से कहा, आपके बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता भाभी।
आपने अपने गहने बेचकर जो बलिदान दिया वो आज मेरी सफलता की वजह बना है। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, जो मैंने किया वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए किया था। तुम्हारी सफलता में मेरी खुशी है। पप्पू के कलेक्टर बनने के बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि उसने ये भी साबित किया कि अगर कोई ठान ले तो कोई भी मुश्किल उसे सफलता की ओर नहीं बढ़ने से रोक नहीं सकती। वो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता और अपने गृहनगर में कई सुधार लाने की कोशिश करता। सुमित्रा और रामू के लिए पप्पू की सफलता ही सबसे बड़ी खुशहाली थी। पप्पू ने हमेशा अपनी भाभी को अपने जीवन का सबसे बड़ा गुरु माना। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की नहीं है बल्कि ये एक परिवार के बलिदान, प्रेम और संघर्ष की कहानी है। सुमित्रा ने जो बलिदान दिया वो न केवल पप्पू के भविष्य का निर्माण करने में सहायक था बल्कि उसने पूरे परिवार को यह सिखाया कि जब प्यार और संघर्ष का मेल होता है तो सफलता निश्चित ही मिलती है। पप्पू की कलेक्टर बनने की यात्रा सिर्फ उसकी मेहनत का परिणाम नहीं थी बल्कि ये उसकी भाभी के बलिदान का भी फल था।